रहीम के थोड़े बारे में बात करते हैं। तो रहीम के जीवन वृतांत पर आते हैं। रहीम ग्रंथावली नाम से एक पीडीएफ डाली थी मैंने ग्रुप में, उसमें आप रहीम को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ रहीम का, वो विद्या निवास मिश्र का ही ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वही पीडीएफ है जो मैंने ग्रुप में डाली। ठीक है जी मैम। हाँ, तो इसको उसमें जो भी राइटर उन्होंने दे रखे हैं, तो इसमें ये विद्या निवास मिश्र का नाम इसमें आता है, उनकी भूमिका में दे रखा है। तो काफी हद तक फैक्ट उनसे संबंधित इसमें आपको मिलेंगे। पूरा 173 पेज का है ये। तो इससे भी बहुत चीजें, अब इनके बारे में अगर मतलब जो चीजें पढ़नी है यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बुक गूगल पर उपलब्ध है, ई पुस्तकालय में, अगर आप लोग इसको ना मिल रही हो। वैसे मैंने ग्रुप में डाल रखी है। तो इसी से हम थोड़ा सा जीवन वृतांत पे आते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके दोहों पर चलते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास की बात करते हैं। मुगल सम्राट अकबर के मंत्री सेनापति थे, सभी जानते होंगे। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था। अकबर के मंत्री और सेनापति थे। ऐतिहासिक व्यक्ति, तत्कालीन घटनाओं से सीधा इनका जुड़ाव था। एक प्रमुख अमीर के रूप में इनके पिता बैरम खां हुमायूं और अकबर से जुड़े थे। यानी इसलिए इनका इतिवृत्त समकालीन इतिहास ग्रंथ तुझके बाबरी, हुमायूं नामा, अकबर नामा, तुझके जहांगीर, यानी कि इन सारी चीजों में इनके बारे में वर्णन मिलता है। कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखें तो अब्दुल रहीम तुर्क जाति के थे और बैरम खान खाना के ये पुत्र थे। ठीक है, इनकी वंश परंपरा भी यहाँ पर दे रखी है, तो ये से हमें कोई मतलब नहीं है। बैरम खान की शिक्षा बलख में हुई 16 वर्ष की अवस्था में। हुमायूं के पास आकर इन्होंने नौकरी की। 1934 में हुमायूं ने गुजरात के बादशाह सुल्तान बहादुर को भगाकर चंपानेर का किला जीता और उसमें बैरम बेग ने उनकी पूरी सहायता की। तो ये सारी इनके, जो आप जानते हैं कि इतिहास से संबंध इनका काफी है। ठीक है, और 1542 में इनका विवाह कर दिया गया अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से। ठीक है, 23 नवंबर 1542 को अकबर का जन्म इसमें आता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी रचनाएं जो इसमें दे रखी हैं, उनकी रचनाओं को जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले ये थोड़ा सा इसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ रहा है। ठीक है, बाद में अगर हमें पास कल टाइम मिलता है इसके लिए, तो इसको हम और इसकी रचनाएं और उनके विषय में बात करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं दोहे। ठीक है, दोहों की व्याख्या। दोहे आपको लगता है कि उनका अर्थ समझने में दिक्कत है, किसी को उनकी व्याख्या बताना जरूरी है? वैसे क्लास तो हमने रखी है इसीलिए। दोहे तो आप लोग रहीम के सुनते ही आ रहे हैं, तो उन दोहों में आप लोग को समस्या आ रही है, समझ नहीं आया, उसका अर्थ बताना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी है ना जो कह रहे हैं कि रहीम के दोहे तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमको तो आता ही है, इसलिए। मैडम एक बार हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा बस में। ये तो इसमें जो हमें पढ़ना है, रहीम की बात करें, ये पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को यहाँ पर देखते हैं। यस मैम, जितना मतलब जो सिलेबस में है बस उसी का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर उतना ही दीजिए। पढ़ेंगे, उतना ही इधर उधर। हाँ, तो रसखान, रचनावली, विद्या निवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र। ठीक है, हमें ये नहीं समझ में आता जब विद्या निवास मिश्र का, तो अच्छा ये ग्रंथावली है, ये रचनावली के नाम से। हाँ, तो इसमें सुजान रसखान में सवैया पढ़ना है। हमें 1 2 3, अरे रसखान में पहुंच गए। मैडम रहीम रसखान देख रही है, रहीम रहीम पढ़ना रहीम है। रहीम सॉरी, हाँ यस रहीम रहीम पर आते। रहीम रचनावली, हाँ, संपादक सत्य प्रकाश मिश्रा। हाँ, रहीम। दोहा संख्या यस 4, मैम। 13, 14, 16, 22, 23, 25, 27, यहाँ से लेकर यानी करीब 290 यानी 40 दोहे हमको रहीम के पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है, इसके बस थोड़ा सा ये पेज जो स्कैन किए थे मैंने, वो पेज ऊपर नीचे हो गए। दोहे आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, कोई 70 ऊपर हो गया है तो 75 नीचे हो गया है, तो 5 नीचे ऊपर हो गया है। ठीक है, तो ये स्कैन करने में जब उसको हमने पीडीएफ में लगाया तो वो पेज आगे पीछे बस हो गया है। दोहे आपको सब मिलेंगे। तो क्रम
कोई भी हो, हमें जितने पढ़ने हैं हम आपको वो सारे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से 175 पहले आ गया है, तो ओके ये मैडम। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, दोहे वही है, ठीक है। तो चलते हैं, पढ़ लेते हैं इनकी व्याख्या को। पहला है, चौथा नंबर हमें पढ़ना है इसका। चार से पढ़ना है, 4-13। तो चौथे नंबर पे आता है ये हमारा दोहा, अनुचित वचन न मानिए जदपि गुराये सुगाड़ी, है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाड़े। रहीम कहते हैं अनुचित वचन न मानिए। रहीम दास जी लिखते हैं कि अनुचित वचन हमें कभी नहीं मानने चाहिए, यद्यपि गुरायस, गुरायस मतलब चाहे वो बड़े लोगों के द्वारा ही क्यों ना कहे हो जाए, हमसे बड़ों के द्वारा ही वो वचन, वो बातें, वो आदेश दिए क्यों न जाए, वो हमें वचन बातें नहीं माननी चाहिए जो अनुचित हो, चाहे वो हमारे बड़ों के द्वारा ही क्यों बना बताई गई हो। रहीम कहते हैं, है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़। कहते हैं कि रहीम दास जी कहते हैं, रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं कि राम को वन जाने के लिए उनके बड़ों ने कहा, उनके पिता ने आदेश दिया, राम ने उस आदेश को स्वीकार कर लिया, और लेकिन भरत ने क्या किया, सुजस भरत ने उस आदेश को नहीं माना, जो राज्य भरत को मिल रहा था भरत ने उस राज्य को नहीं स्वीकार किया था। तो कहते हैं लेकिन फिर भी क्या है, सुजस भरत को, राम से ज्यादा भरत का यश हम सुनते हैं, राम से ज्यादा भरत के यश को हम सुनते हैं। तो भरत ने क्या किया, अनुचित बात थी, वो गलत था, राम के राज्य को लेना उनके लिए गलत था, वो बात गलत थी, जबकि लोग उनसे बड़े उनके कह रहे थे कि उस राज्य को आप स्वीकार करिए, लेकिन भरत ने वो बात नहीं मानी। तो वही रहीम कहते हैं कि जो अनुचित बातें हैं, चाहे वो हमारे बड़ों के द्वारा ही क्यों ना कही जाए, हमें कभी उन बातों को नहीं मानना चाहिए। माना तो श्री राम ने भी था और नहीं माना भरत ने भी था, तो यश किसका ज्यादा हुआ, भरत को यश ज्यादा, यानी यश और सम्मान जो मिला वो भरत को ज्यादा मिला, ठीक है। राम ने यद्यपि बड़ों की बात मानी थी और भरत ने नहीं मानी थी, ठीक है। तो कहने जो अनुचित बातें हैं वो हमें कदापि नहीं माननी चाहिए। रहीम आगे लिखते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर सो बैर भलो ना प्रीति। इसको हमने इस तरह से पढ़ा है कि रहीमन ओछे नरन से तजो बैर और प्रीति, इसमें ऐसा लिखा है, कहते हैं रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीम कहते हैं ओछे नरन है, जो ओछे प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो निम्न प्रकृति के, जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो स्वभाव से, यानी जो जिनका स्वभाव ही है गलत करना, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे नरन यानी ऐसे व्यक्तियों से रहीम कहते हैं ना बैर भलो ना प्रीति, ऐसे व्यक्तियों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ठीक है। कहते हैं जो बुरी प्रकृति के लोग हैं, जो जिनका स्वभाव ही दूसरों को कष्ट पहुंचाना होता है, ऐसे लोगों से ना दोस्ती अच्छी होती है, ना मित्रता अच्छी होती, ना बैर ना प्रीति। तो कहते हैं कि काटे, उदाहरण देते हैं रहीम कि जैसे काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। कुत्ते की बात करते हैं, स्वान मतलब कुत्ता, कहते हैं जो कुत्ता होता है, चाहे वो हमें, अगर वो प्यार से, अगर उससे प्यार से बात करोगे तो भी वो हमें चाटेगा, चाटेगा तो क्या करेगा, कहीं धोखे से उसका दांत लग सकता है, हमारे लिए कष्टकारी होगा। अगर उसे बैर करोगे, कुत्ते से झगड़, तो वो क्या करेगा, तुम्हें गुस्से में काटेगा, तो उसमें भी तुम्हारा ही नुकसान है। तो वही रहीम कहते हैं जैसे कुत्ते को प्यार से बोलो चाहे गुस्से में बोलो, दोनों भांति, दोनों तरह से हमारे लिए नुकसानदेह होता है, कष्टकारी होगा वो। उसी तरह से ओछे नरन, जो बुरे स्वभाव के, जो बुरी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों को कष्ट देना ही जिनका स्वभाव होता है, ऐसे लोगों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ठीक है। अगला दोहा आता है 51 नंबर, कहते हैं कि चढ़े मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, और प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निबहत नाई। रहीम कहते हैं चढ़िबो मैन तुरंग पर, तुरंग मतलब घोड़े पर, ठीक है। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति का मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, यानी कि घोड़े पर चलना, मतलब चढ़बो मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही,
यानी कि रहीम के कहने का भाव कि जो जैसे कि जो प्रेम का पंथ होता है, जो प्रेम का मार्ग होता है, रहीम कहते हैं कि वो बहुत ही कठिन मार्ग होता है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निबहत नहीं, यानी जो प्रेम का पंथ है वो अत्यंत कठिन है, हर कोई उसको तय नहीं कर सकता, हर कोई उसको निभा नहीं सकता। उसी प्रकार से नहीं तय कर सकता जिस प्रकार से चढ़िभो मैन तुरंग पर, जिस प्रकार से तुरंग माने घोड़े पर, मोम का बना जो घोड़ा होता है, ठीक है। मैन तुरंग मतलब यानी कि जो मोम मोम का बना हुआ घोड़ा होता है, ठीक है, उस पर कहते हैं सवार होकर अगर मनुष्य से, अगर किसी से कहा जाए कि पावक माही आग पर चले, तो कहते हैं जिस जैसे वो संभव नहीं है, उतना आसान नहीं है उस मोम के घोड़े पर बैठकर आग पर चलना, जो जितना आसान नहीं, आसान काम नहीं है, उसी तरह से जो प्रेम का पंथ है, रहीम कहते हैं वो भी उतना ही कठिन है, हर कोई के बस की बात नहीं है, हर कोई उसको निभा नहीं सकता है, ठीक है। आगे कहते हैं कमला थिर न रही रहीम न थिर न रहीम कहीं, यह जानत सब कोय, और पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए। रहीम कहते हैं कि कमला थिर न रही, यानी कमला माने क्या होता है, लक्ष्मी की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी लक्ष्मी? विष्णु की लक्ष्मी, धन ठीक है। धन धन धन। हाँ, धन की, वही कमला मतलब लक्ष्मी, धन की बात हो रही। तो रहीम रहीम लिखते हैं कि कमला थिर ना रही, यानी कि जो कमला है, जो लक्ष्मी है, थिर मतलब एक जगह नहीं रहती, ठीक है। रहीम कहते हैं कि जो लक्ष्मी है वो एक जगह नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये जानत सब कोई, और ये कहते रहीम ये बात हर कोई, जो सब कोई जानता है कि लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं टिकती है। और कहते हैं पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए, वो किसकी बहू है, वधु है कि वो, यानी कि पुरुष पुरातन, लक्ष्मी यानी विष्णु की पत्नी है वो। तो कहते हैं कि क्यों, क्या वो चंचल, या वो स्त्री, वो स्वभाव है उनका चंचल होना, एक जगह ना रुकना, और ये सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति, यानी कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि वो एक जगह नहीं रुक सकती, वो यानी विष्णु की पत्नी है, उनका स्वभाव ही ऐसा है, और इसलिए कहते हैं कि वो सब जानते हुए भी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास नहीं रुकी है ना। तो कहते हैं कि इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव ही ऐसा है, वो एक जगह नहीं रुकती है। और आगे कहते हैं कमला थिर न रही रहीम कहीं, लखत अधम जे कोय, और प्रभु की सी अपनी कहे क्यों न फजीहत होए। फिर वही बात रहीम कहते हैं कि कमला थिर न रहीम कहीं, रहीम कहते हैं कि कमला है, जो लक्ष्मी है, वो तो एक स्थान पर स्थिर क्यों नहीं रहेंगी, कैसे एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती है, क्योंकि और लखत अधम जो कोई, जो, और जो लोग कहते हैं कि जो लोग ये समझता है, उनका मतलब ये स्वाभाविक स्वभाव ही ऐसा है कि, और कि वो एक जगह नहीं रुक सकती हैं। और कहते हैं प्रभु की सी अपनी कहे क्यों ना फजीहत हो, यानी वो तो क्या है, प्रभु की सी, यानी वो तो विष्णु की पत्नी है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको समझता है, जो देखता है, तो कहते हैं कि जो वो कहते हैं यानी कि क्यों ना फजीहत होए, यानी कहते हैं कि उस मूर्ख की फजीहत कैसे नहीं होगी, यानी जो ये कहकर, जो यह मानकर चलता है कि वो उसे अपना बना लेगा, लक्ष्मी को अपना बना लेगा, अपना कर लेगा, है ना, अपना बना के अपने पास रख लेगा, तो कहते हैं कि उस मूर्ख की कहते हैं कि वो क्यों नहीं, उस ऐसे व्यक्ति की फजीहत क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, और उनका स्वभाव यानी कि, और उनका अहित होना ऐसे लोगों का कहते हैं निश्चय ही अहित होता है। क्यों? कि वो विष्णु की पत्नी है, उनका स्वभाव है, वो एक जगह नहीं रहेंगी, और और जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि उनको अपने पास रख लेंगे, तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों का अहित होना तो स्वाभाविक ही है, ठीक है। आगे कहते हैं रहीम कहीं रहीम एक दीप ते प्रगट प्रगट सबय दुति होए, और तन स्नेह कैसे दुरे द्रग दीपक जरु दोए। रहीम कहते हैं एक दीप से, एक दीप से, एक दिए से, ठीक है, प्रगट समय, द्युति माने होता है प्रकाश, है ना। तो कहते हैं कि जैसे, कहते हैं कि एक दिए से जिस प्रकार से प्रगट, यानी कि सभी संपूर्ण चारों तरफ क्या होता है, प्रगट द्युति हो, यानी चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, एक दिए से, रहीम कहते हैं केवल
एक दीप के प्रज्वलित होने पर संपूर्ण चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश छा जाता है, प्रकाशमान कर देता है एक दिए सारे संपूर्ण इलाके को। तो कहते हैं तन स्नेह कैसे दुरे द्रग दीपक जरु दोए। तो कहते हैं कि तन स्नेह, लेकिन ये जो तन है, तन के पास क्या है, इस शरीर के पास तो कैसे दूर है, द्रग दीपक नेत्र रूपी दो दीपक हैं। ठीक है, रहीम कहते हैं इस शरीर के पास तो आंखों रूपी या नेत्र रूपी दो दीपक उपलब्ध हैं, और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि अगर तन का कोना, तन स्नेह कैसे दूर है मतलब प्रकाशित हो, तन का एक एक कोना, हमारे शरीर का एक एक कोना अगर आलोकित होकर, है ना, सबको सहज नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, आलोकित होकर सबको नजर आ रहा है, तो कहते हैं कि ये क्या है, ये सबको प्रकाशित करने, ये सबके हृदय को यानी खुश करने वाली बात है। यानी क्योंकि आंखों की दीप या आंखों की चमक क्या होती है, हृदय के मन के भेद को प्रकट कर, मतलब कहने का भाव यहाँ पर कि रहीम कहते हैं कि जैसे एक दीप क्या कर देता है, संपूर्ण यानी कि चारों तरफ के अंधकार को मिटाकर प्रकाशित कर देता है, तो कहते हैं हमारे पास तो दो दो नेत्र रूपी दीपक हैं। तो हमारा अगर अंतर मन प्रकाशित हो रहा है, तो वो अंतर मन का प्रकाश हमारे कहाँ से समझ में आएगा, यानी जब हमारा चित्त प्रसन्न होता है, जब हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारी आंखों में चमक होती है, तब हमें पता चलता है, सामने यानी व्यक्ति को पता चलता है, वो हमारे अंदर के भेद को प्रकट कर दे। हमारी आंखें ही क्या कर देती हैं, हमारे अंदर के भेद को प्रकट कर देती हैं, हमारी आंखों से पता चल जाता है कि हमारे चित्त में किस तरह से वो चमक है, वो खुशी है, वो हर्ष या हर्ष की स्थिति है। तो वही कहते हैं कि हमारे हृदय रूपी यानी शरीर में तो हमारे तन, इस शरीर में तो दो नेत्र रूपी दीपक हैं, उनसे हमारा शरीर, हमारा तन और यानी प्रफुल्लित होगा, यानी आलोकित होगा है, तो वो हमारे नेत्रों की चमक से पता चल जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कहीं रहीम धनी बड़ी घटे, जात धनिक की बात, बड़े घटे बढ़े उनका कहाँ, घास बेच जे खात। रहीम कहते हैं कि कहीं रहीम धनी बड़ी घटे, जात धनिक की बात। रहीम कहते हैं कि जिनका धन बढ़ता है और घटता रहता है, धन बड़ी घटे जाता, यानी कहते हैं जिन लोगों का धन बढ़ता है और घटता जाता है, ठीक है, ऐसे धनिकों की बात कहते हैं। वो वहां ये सब कहाँ पर रहता है, धनवान लोगों के धन की बातें रहीम करते हैं कि ये सब धनवान लोगों की बातें हैं कि उनका धन बढ़ता है घटता है। ठीक है, तो उनको इसका प्रभाव उन पर पड़ता है, यानी कि जिनका जो धनिक लोग होते हैं उनके धन को, उन्हें धन के घटने और बढ़ने का उन पर प्रभाव पड़ता है, उन पर यानी पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जो लोग घटे बढ़े उनका कहाँ, घास बेची जे खात। कहते हैं जिनका घटने बढ़ने से उनको क्या फायदा, जो घास बेचकर खाते हैं, यानी कि जिनके पास धन संचय ही नहीं है, यानी कि धन संचय के लिए जो मतलब घाटे और नुकसान का मतलब ही नहीं जानते हैं, तो कहते हैं उनके धन घटने बढ़ने का उनको कोई असर नहीं होता है, यानी वो घास बेच के जैसे लोग खाते हैं ना, यानी वो व्यर्थ है ये धन का घटना और बढ़ना। कहते हैं ये धनिकों की बातें हैं, जो धनिक लोग होते हैं, धनवान लोग हैं, उनके लिए ये सारी बातें हैं। जो घास बेचकर खाते हैं, यानी जिनके पास इतना धन नहीं है, धन के घटे बढ़ने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये सारी चीजें अर्थहीन होती हैं। आगे कहते हैं एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाए, रहीमन मूलहि सींचियो, फूलहि फलहि अघाए। ठीक है, रहीम कहते हैं कि एक साधय सब सजय, सब साधय सब जाए। तो कहते हैं कि एक के साधने से, एक ही, रहीम कहते हैं कि एक काम को साधना चाहिए, एक बार में एक ही काम को करना चाहिए। रहीम कहते हैं कि एक बार में एक ही कार्य को करना चाहिए। ठीक है, तो सब साधे सब जाएं, अगर हम एक साथ कई कार्य करने बैठ जाएंगे तो हमारे सभी काम व्यर्थ बिगड़ जाएंगे, हमारा कोई भी काम बनेगा नहीं। इसलिए हमें कहते हैं एक बार में एक ही काम को करना चाहिए। रहीमन मूल सींचवो, फूल ही फलेंगे। रहीम कहते हैं कि जिस तरह से जड़ को सींचने से क्या होता है, फल फूलता है, फल फूलते फलते अघाता नहीं है, यानी कम नहीं होता। वैसे ही कहते हैं कि अगर हम एक यानी लक्ष्य को लेकर चलेंगे, एक लक्ष्य को साधेंगे तो हमारा वो लक्ष्य निश्चित तौर पर पूरा होगा। लेकिन अगर हम 10 जगह अपने काम को फैलाएंगे, 10 काम एक साथ लेकर के चलेंगे, तो हमारा एक भी काम पूर्ण नहीं हो सकता है।
ठीक है। इसलिए एक ही लक्ष्य को आधार बनाकर हमें अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना है। आगे कहते हैं, ए रहीम दर दर फिरही मांग मधुकरी खाएं, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाएं। ये रहीम ने दोहा कब लिखा था? कहते हैं ना, रहीम पहले बहुत धनवान थे, राजाओं के यहाँ रहते थे तो धनवान होना स्वाभाविक है। उसके बाद रहीम के जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब रहीम मांग कर खाने के स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो रहीम ये बातें कहते हैं कि ए रहीम दर दर फिरे, अपनी खुद की बीती बातें बताते हैं रहीम कि ए रहीम दर दर फिरे मांग मधुकरी खाएं। कहते हैं कि अब रहीम कैसे हो गए, दर दर घूम रहे हैं, मांग कर, मधुकरी मतलब जो भिक्षा जैसे मांग के लोग खाते हैं, तो कहते हैं मांग मांग कर अब वो खा रहे हैं। कहते हैं अब रहीम वो नहीं है, इसलिए यारों यारी छोड़िए, इसलिए कहते हैं यारों अब वो रहीम से दोस्ती छोड़ दीजिए, क्योंकि अब रहीम वो नहीं है। मतलब पहले रहीम क्या थे, जब धन था रहीम बहुत धन लुटाते थे, सबको बहुत दान करते थे, लेकिन अब वही लोगों से कहते हैं कि यारो अब रहीम से यारी छोड़ दीजिए, अब रहीम के पास खुद रहीम की स्थिति अच्छी नहीं है, रहीम अब मांग मांग कर दर दर घूम कर रहे हैं, मांग मांग कर खा रहे हैं, इसलिए अब वो रहीम नहीं रहे जो पहले की तरह लोगों को दान दिया करता था। आगे कहते हैं, अंजन दियो तो किरकिरी सुरमा दियो न जाए, जिन आखिन सो हरि लख्यो रहीमन बलि बलि जाए। रहीम कहते हैं कि अंजन दियो तो किरकिरी, यानी आंखों में किरकिरी मतलब काजल लगाओ तो क्या होता है, यानी वो भी कष्टकारी है, कोई फायदा नहीं। सुरमा दियो न जाए, कहते हैं कि आंखों में काजल और सुरमा लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब जिन आंखें, जिन नेत्रों से मनुष्य ने या मैंने, रहीम अपने लिए कहते हैं, जिन आंखों से मैंने, आंखों में हरि लख्यो ईश्वर को देख लिया, या जिन नेत्रों में मैंने ईश्वर को बसा लिया, उन नेत्रों में अंजन या सुरमय को बसाने का कोई फायदा नहीं। कहते हैं उन नेत्रों में मैंने ईश्वर को बसा लिया है, रहीमन बलि बलि जाई। रहीमन कहते हैं मैं धन्य हो गया, मेरे नेत्रों में अब ईश्वर का वास हो गया है, मैं ईश्वर के दर्शन किए हैं, तब से मैं धन्य हो गया हूँ। यानी कहने का भाव कि रहीम कहते हैं अब नेत्रों में मैंने ईश्वर को बसा लिया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है, अब इसलिए इन सौंदर्य प्रसाधनों की, इन चीजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आगे कहते हैं, पात पात को सींचबो बरी बरी को लोन, रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो बरेगो कौन। रहीम कहते हैं पात पात को सींचबो बरी बरी को लोन। रहीम कहते हैं कि मूर्खता की बात यहाँ पर रहीम कर रहे हैं कि पात पात को सींचिए, यानी कि अगर व्यक्ति क्या करता है, पत्ते पत्ते को सींच रहा है, ठीक है, यानी कि पौधे को पानी देना है, तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति क्या है, पत्ते पत्ते को सींच रहा है, ठीक है, हर पत्ते पत्ते को सींच रहा है, ये क्या है, मूर्खता ही तो है। सींचना कहाँ है, सींचना है तो उसकी जड़ों को सींचिए, हर पत्ते पत्ते को व्यक्ति सींच रहा है। और कहते हैं बरी बरी को लौन, और बरी कौन, बरी का मतलब जब दाल की बड़ियां बनाई जाती है वो बरी की बात हो रही है ना, तो कहते हैं कि जब दाल की बड़ी बनाई जाती है तो कहते हैं कि ना ये वही कार्य हो गया कि जैसे जब दाल की बड़ियां बनाई जाती हैं तो पूरी दाल में लौन मतलब नमक, एक साथ नमक न मिला करके कहते हैं हर बलि पर उसमें नमक मिलाया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे जैसे बनाई जा रही हैं तो हर उसमें आप नमक मिला रहे हो, एक एक में, है ना, तो ये क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य है, ना कि पूरे में हमने एक साथ मिलाया और उसके बाद इनको बनाया। तो क्या है, तब कहते हैं, उसी तरह कहते हैं ये वही काम हो गया कि जैसे पात पात को सींचबो, यानी हर एक पत्ते पत्ते को सींचना, सींच रहा है, मूर्खता है व्यक्ति की, ना कि उसके जड़ को पानी दे रहा है। ये वही उसी तरह हो गया जैसे बड़ी दाल में की जब बड़ियां बनाते हैं तो उसकी एक एक बड़ी में नमक डाल रहा है, ना कि संपूर्ण दाल में, ठीक है। तो वही आगे लिखते हैं, रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो बरेगो कौन। रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसी बुद्धि को, बरेगो मतलब कौन है जो सराहना करेगा ऐसी बुद्धि की, ठीक है, ऐसी बुद्धि की कौन सराहना करेगा, यानी कि इसकी, इस बुद्धिमत्ता के बारे में कौन कहेगा, यानी ये मूर्खतापूर्ण यह है। समझदार व्यक्ति क्या है, एक मुख्य यानी कि समझदार जो व्यक्ति होता है वो उसके यानी कि जो उचित कार्य है उसी को करता है, ना कि इसकी, ना कि पत्ते पत्ते को सींचेगा, ना एक एक बड़ी में अपना वो नमक मिलाएगा, ठीक है। तो वही रहीम कहते हैं कि ऐसी ये मूर्खतापूर्ण बुद्धि की कौन सराहना करेगा। ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। वे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग।
रहीम कहते हैं कि जे रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी लिखते हैं कि जिसकी उत्तम प्रकृति है, जिसका उत्तम स्वभाव है, जिसका अच्छा यानी स्वभाव है, जिसके अच्छे गुण हैं, तो कहते हैं कि का करी सकत कुसंग, वो व्यक्ति का यानी वो व्यक्ति अगर कुसंग के साथ है, गलत लोगों के साथ में है भी, तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, यानी कहते हैं कि जब जिसका स्वभाव ही, जिसकी प्रकृति ही अच्छी है, जो स्वभाव से ही अच्छा है, वो चाहे जितने गलत लोगों की संगति में रहे, उस पर उनकी गलती का, गलत संगति का कोई असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर हजारों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, और लेकिन उस चंदन अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सच्चे जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, चाहे जितने बड़े गलत संगति के साथ रहे, गलत संगतों में घूमे, लेकिन जिनका स्वभाव ही उत्तम है, वो कभी अपने अपने शीतलता को यानी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ते, उस चंदन के वृक्ष की भांति। आगे कहते हैं जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, त्यादे सो परजी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। रहीम कहते हैं जो रहीम ओछो बढ़े, रहीम कहते हैं जो ओछो बढ़े, यानी कि जो व्यक्ति ओछो मतलब छोटे लोग है ना, अगर बड़े बढ़ जाएं, जो छोटे व्यक्ति अगर कहते हैं अगर प्रगति कर जाएं, ठीक है, उन्नति कर जाएं, जो निम्न स्तर के लोग हैं अगर उन्नति कर जाएं, बढ़ जाएं, तो वो क्या होते हैं, इतराने लगते हैं। रहीम कहते हैं जो ओछे व्यक्ति होते हैं, छोटे व्यक्ति होते हैं, अगर वो प्रगति कर जाएं, उन्नति कर जाएं, तो फिर वो क्या करते हैं, बड़ा इतराने लगते हैं। तो इसलिए कहते हैं उसी प्रकार इतराने लगते हैं जैसे प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ी टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादे मतलब शतरंज के खेल की बात करते हैं कि जब प्यादा क्या बना जाता है, शतरंज के खेल को अगर खेला होगा तो कहते हैं जो प्यादा फर्जी बन जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो टेढ़ी टेढ़ी चालें चलने लगता है। ठीक है, तो जब प्यादा फर्जी बन जाता है, तो जैसे वो टेढ़ी टेढ़ी चालें चलने लग जाता है, तो रहीम कहते हैं वैसे ही जो छोटे व्यक्ति होते हैं, जो अगर वो अच्छी उन्नति कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बड़ा इतराने लगते हैं, वो बड़ा अहंकार और घमंड में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि वैसे ही जैसे ही शतरंज में प्यादा होता है, वो फिर टेढ़ी टेढ़ी चालें चलने लगता है। आगे कहते हैं जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़ो अंधेरो होए। रहीम कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत कहते हैं कुल कपूत गति सोए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो स्थिति, गति मतलब स्थिति किसकी होती है, दिए की होती है, दीपक की होती है। कुल कपूत गति सोए, कुल में जो कपूत होता है, जो कुपुत्र होता है, उसकी गति भी उसी दीप के समान ही होती है। कैसे होती है, बारे उजियारे लगे, जब तक दिया जलता रहता है तब तो वो ठीक है, उजाला करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो बंद हो जाता है, तो क्या, तो उसके बंद होते ही क्या होता है, संपूर्ण अंधकार छा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कहते हैं जो कुल कपूत होता है, जो कपूत होता है जब वो जन्म लेता है तब तो बड़े सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वो अपनी करनी से क्या करता है, संपूर्ण परिवार को क्या करता है, अंधकार में डाल देता है। इन सब संपूर्ण परिवार के लिए क्या होता है, एक अंधेरे के समान ही हो जाता है। कहते हैं वही रहीम कहते हैं कि जैसी ही गति दीपक की होती है ना, वैसे ही गति कुल में यानी परिवार में उत्पन्न कपूत की होती है ना, जो उसकी गति बराबर ही होती है। जैसे दिया जब जैसे जलता है शुरू में तो प्रकाशित करता है, प्रकाश होता है, सभी खुश होते हैं, लेकिन जब वो बंद हो जाता है और जैसे जैसे और वो बढ़ता जाता है, उसका क्या करता है, फिर जब बंद हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो वैसे ही कुल कपूत जब होता है, जब वो जन्म लेता है तब तो अच्छा लगता है सबको, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने कारनामों से क्या करता है, अपने परिवार को एक तरह से अंधकार में ही कर देता है। ठीक है, ये अच्छा दोहा आया आज के समय में, बिल्कुल सटीक। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठ लई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। रहीम कहते हैं
निज मन की व्यथा। रहीमदास जी लोगों को उपदेश देते हैं, नीत की बातें समझाते हुए कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन की का दुख तकलीफ पीड़ा जो भी है, मन की जो व्यथाएं हैं, वो कहते हैं मनुष्य से कहते हैं कि तू मन ही राखो गोए, आप अपने मन में ही रखिए, अपने मन तक ही रखिए, खुद तक ही रखिए। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के सामने दूसरे को बताओगे, किसी को अच्छा समझ के, किसी को अपना हितैषी समझकर अपने मन की बातें आप बताओगे, तो कहते हैं कि सुन अठिलई हैं लोग सब, सुन के क्या करेंगे और मौज ही लेंगे, है ना। अठिलई है मतलब मौज ही लेंगे आपकी, लेकिन बांट न ले है, कोई आपकी व्यथा को कोई बांट नहीं लेगा, कोई दूर नहीं कर पाएगा, दूर तो आप ही करेंगे, खुद आपको दूर करना होगा, कोई और इसको नहीं कर सकता। इसलिए रहीम कहते हैं अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को, अपनी तकलीफ को, दुख को अपने मन तक ही रखिए, आप ही उसका निवारण कर सकते हैं। दूसरों को अगर आप बताएंगे, दूसरों के सामने अपनी पीड़ा दुख को रोएंगे, तो लोग उसका मजाक और बनाएंगे और हंसेंगे, अटखेलियां लेंगे, और कोई आपके दुख और तकलीफ को बांट नहीं लेगा। एक और पढ़ लेते हैं, कहते हैं जे रहीम विधि बढ़ कियो कहीं दूषण काढ़ी, चंद कूब दूबरो कुबरो तऊ नखत ते बाड़ी। यहाँ रहीम जो बता रहे हैं कि जो लोग पैदाइशी बड़े होते हैं, है ना, जो कहते हैं ना कि जिनका कुल ही बड़ा होता है, तो वो चाहे जैसे हो उनको लोग बड़ा ही मानते हैं। तो वही कहते हैं ना, जो जो रहीम कहते हैं ना, जे रहीम विधि बढ़ की हो, रहीम कहते हैं जिसको विधाता ने ही बड़ा करके भेजा है, जिसको बड़े ही, जो अंबानी के घर में पैदा हुआ है, तो वो उसको क्या है, वो तो अंबानी है ही, पैदाइशी अंबानी है ना। तो वही कहते हैं कि जो रहीम विधि बढ़ की हो, जिसको विधाता ने ही बड़ा बनाकर भेजा है, बड़ा करके भेजा है, कहीं दूषण कार्य, कोई उसके दुर्गुणों को नहीं निकाल सकता, कोई उसकी कमियों को नहीं बता सकता। क्योंकि चंद्रमा का उदाहरण देते हैं, कहते हैं चंद्र दूबरो कुबरो तऊ नखत ते बाढ़। चंद्रमा कैसा है, दुबला है, उबड़ खाबड़ है, विभिन्न प्रकार के उसमें क्या है, गड्ढे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है, तऊ नखत ते, नक्षत्रों से बड़ा है। फिर भी नक्षत्रों से चंद्रमा बड़ा ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको विधाता ने बड़ा बनाकर भेजा है। तो वो चाहे कैसा भी हो, चाहे उसमें जितनी भी कमियां हो, उसको लोग बड़ा ही कहेंगे। इसलिए कहते हैं जो बड़े होकर ही आए हैं, जो विधाता ने ही जिनको बड़ा करके भेजा है, उनकी कमियों पर किसी की नजर नहीं जाती है। ठीक है, तो इतना ही रखा जाए आज, बाकी कल 4 मिनट बचा है क्लास, अभी है काफी। चलो एक और पढ़ लेते हैं। यह रहीम माने नहीं दिल से नवा जो होए, चीता चोर कमान के नए ते अवगुण होए। रहीम कहते हैं कि यह रहीम माने नहीं दिल से नवा जो होए। नवा मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि जो दिल से, जिनका यानी कि जो लोग दिल से, नवा मतलब झुके हुए होते हैं। रहीम कहते हैं कि ऐसे लोग जो मतलब दिल दिल के बने ही ऐसे होते हैं कि वो लोग कभी मानते नहीं है। जैसे कि मतलब झुक करके, मतलब कहने का, चीता चोर कमान के नए ते अवगुण हो। नए मतलब झुकना, मतलब जैसे चीता होता है, जब चीता कहते हैं ना झुकता है, तो क्या करता है, दूसरों पर हमला करने के लिए झुकता है। चीता जब झुकेगा तो क्या होगा, झुक करके वार करता है, झपट कर जाता है। तो चीता जो चोर होता है, वो भी क्या होता है, झुक कर ही, चोरी चोरी करने जाता है तो कैसे जाता है, झुक कर ही जाता है। कमान होती है, उसको भी जब खींचोगे तो वो भी झुक जाती है। जो दूसरों पर वार करता है जो कमान, तो वो भी झुक कर जाती है। तो कहते हैं नए ते अवगुण होए, ये तीन, जैसे चीता चोर और कमान, ये जितना झुकेंगे उतना ही क्या करेंगे, दूसरों का अहित ही करेंगे, अवगुण ही है इनका झुकना। तो कहते हैं कि रहीम कहते हैं ऐसे लोग मानते ही नहीं है, जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है, वो जितना झुकेंगे उतना ही अवगुण होगा, उतना ही बुरा करेंगे। लोग कहते हैं ना कि झुक कर चलिए, तो जो लोग झुककर चलते हैं, तो कहते हैं सारे लोग ऐसे नहीं होते, जिनका स्वभाव ही ऐसा है कि जितना वो झुकेंगे उतना ही बुरा करेंगे। जैसे चीता हो गया, चोर हो गया या कमान हो गया, ये जितना करेंगे वो झुकेंगे उतना ही दूसरों के लिए नुकसानदायी होंगे। तो कहते हैं इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। ठीक है, तो बाकी अभी हमारे पास बचे हैं कितने, 2 हैं। रहीमन पानी राखिए, ये सारे कल पढ़ेंगे, 15-20 बचेंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे। आधा निपट गया, थोड़ा ही बचे हैं, 10 से 10 8 10 से कम ही बचे होंगे कल की क्लास में जिनको करेंगे।